बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपसे एक एक मिसाल मैं समझ के इसको कह सकता हूं कि अगर हम फ़र्ज़ करें कोई चोर, जिसको हमें पता है कि इस शख्स ने चोरी की हुई है, ये शख्स जो है वो जेब कतरा है या चोर है, और हम उसको कहें कि जनाब चोरी बड़ी बुरी बात है और चोरी नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम में चोरी जो है वो सख्त गुनाह है, तो यानी फिर उस शख्स का आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा? तो यानी वो शख्स यही कहेगा मैक्सिमम कि भाई हाँ ठीक कह रहे हो, मतलब या फिर वो कह सकता है कि यानी वो चुप करके सुन लेगा आपकी बात, लेकिन वो करना उसने वही है जो उसका ज़मीर कहेगा। यानी जो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो यानी उस शख्स ने भी वही करना है कि वो आपको तो वक्ती तौर पर टाल देगा, लेकिन वो करेगा वही जो उसका मन चाहेगा, जो उसका दिल करेगा। तो अभी फिलहाल जो सूरत हाल सामने हमारे सामने बनी हुई है वो ये है कि कादी साहब के सामने एक आइनी तरमीम रखी गई है और कादी साहब से इस्तदा की गई है कि जनाब एक जो चोरों, लुटेरों, डाकुओं पर मुश्तमिल एक पार्लियामेंट जो है वो हमारे आइन के ऊपर एक डाका डालने जा रही है, आइन के साथ एक छेड़छाड़, आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रही है, मेहरबानी करके इसको रोक लें। तो कादी साहब का अब रिस्पॉन्स आपके सामने है कि अच्छा, और साथ ये भी इस्तदा की गई है कि ये पार्लियामेंट जो है ये 2 नंबर तरीके से जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जिसका नाम कादी फैज ईसा है, उसको एक्सटेंशन देना चाहती है। और ये इस्तदा की गई है कादी फैज ईसा से। यानी अब आप खुद देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त लिंक बन रहा है। तो अब सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प बन गई है। यानी जिसके खिलाफ जिसके हक में तरमीम की जा रही है, वो शख्स बैठकर अब वो जो केस सुनेगा कि ये तरमीम की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती। यानी आप समझ गए होंगे कि आइनी तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, और इसके ऊपर जो बेंच बनाई गई है वो ये है कि जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, यानी माशाल्लाह क्या कहने नईम अख्तर अफगान, और जो तीसरे नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। यानी एक अगर चले फ़र्ज़ करें शाहिद बिलाल हसन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से ये बाकायदा एलिवेट होकर आई है, तो फ़र्ज़ करें ये इसमें अपना इख्तलाफी नोट लिख भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहली बात ये लिखेंगे, क्योंकि ये जूनियर जज है और एक कादी साहब का बड़ा एहसान है इनके ऊपर। अगर ये फ़र्ज़ करें लिख भी देते हैं, अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर देते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि ज़मीर हर किसी का अपना होता है। तो अगर आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला कर भी देते हैं, यानी इख्तलाफ करते हैं, तो कादी साहब जो है वो नईम अख्तर अफगान को साथ मिलाकर जो है ये दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे देंगे। और मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि इस दरखास्त में आखिर ऐसा क्या है, यानी इस दरखास्त में क्या इस्तदा की गई है। सबसे पहले नाज़रीन, जो आबिद ज़ुबैरी साहब है, मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने ये दरखास्त दायर की है और दरखास्त में इस्तदा की है कि पार्लियामेंट क्योंकि नामुकम्मल है, और पार्लियामेंट के साथ साथ जो हमारा पार्लियामेंट से मुराद ये होता है कि सेनेट प्लस नेशनल असम्बली, यानी इन दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट कहा जाता है। इस वक्त जो है वो सेनेट भी नामुकम्मल है, सेनेट में KPK के इलेक्शन नहीं हुए, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले फैसले के बाद वो भी नामुकम्मल है, यानी अभी तक तरीके इंसाफ को मखसूस रजिस्टर नहीं मिली। और जो हमारा आइन का आर्टिकल 239 है वो हमें बताता है कि जब जो भी आइनी तरमीम होगी वो पार्लियामेंट की 2/3 यानी टोटल जो मेजोरिटी है, यानी टोटल से मुराद ये कि टोटल हाउस की मेजोरिटी, उसका 2/3 जो है वो पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकता है। इस वक्त तो टोटल हाउस ही मौजूद नहीं है, तो ये बाकायदा एक पॉइंट रेस किया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको आइन साजी से रोका जाए। और इसके ऊपर जो एतराज़ है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने आयद की है वो ये है कि जनाब कि जो अभी तक जो है वो कानून कोई पेश ही नहीं हुआ, जो कि इसका जवाब भी साथ दिया गया कि क्योंकि कानून अभी तक पेश नहीं हुआ, लेकिन वो बिल की सूरत में ज़रूर मौजूद है। यानी बिल है, यानी वो मुसवदा हमारे सामने आया तो इसको चैलेंज किया गया है ना। ऐसे तो नहीं ना कि भाई मतलब कोई भी हवा में बात कर दे, बाकायदा वो तरमीम मौजूद है, मौलाना फजल रहमान से शेयर की गई है। और जो बिलावल साहब जो है कल वो हाथ में गिलास पकड़ कर जिस तरह जा रहा था, तो वो भी बाकायदा वो आइनी तरमीम उसके पास थी, उसने बाकायदा शेयर की आइनी तरमीम। तो अब तो ये पूरे पाकिस्तान को पता है, ये तो एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन चुका है। तो इसके ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस उसका इतराज़ समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत है कि ये मामला आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा नाज़रीन, जो दूसरा एतराज़ है वो ये है कि पार्लियामेंट के लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है, यानी जो लोटे हैं लोटों को ख़रीदा जा रहा है, किसी तरह से लोटे बनाए जा रहे हैं कि लोटों के ऊपर प्रेशर डालकर उनके बोलियाँ लगाकर 2 नंबरी तरीके से उनकी जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी ज़मीर खरीद कर, तो जिस तरह एक जो है आइनी तरमीम करवाई जाए तो इसको रोका जाए। और ये यानी फिर वही बात हो गई कि यानी जिस शख्स ने इजाज़त दी है, जिस शख्स ने 63 को कलअदम करार दिया, यानी 2 अशखास इसमें मौजूद है इस बेंच में, काजी फैज ईसा और नईम अख्तर अफगान, उनसे इस्तदा की जा रही है कि जनाब ये लोटा करेंसी गलत है, आप इसको रोकें। यानी जिसने इजाज़त दी है अब वो उनके सामने इस्तदा की जा रही है। यानी वो एक मिसाल है कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाना, यानी वो उस सेंस में जा रही है। तो यानी ये बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, ये मुझे भी कोई मिसाल समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही हैं तो मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी मिसाल इसमें फिट होती है। और जो नंबर 3 है
वो ये है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। हमारा आइन जो जब भी कोई लॉ का स्टूडेंट हो या जब भी कोई वकील बनता है तो उसको बाकायदा एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें हमारी एग्जेक्टिव, हमारी अदलिया और हमारा जो लेजिस्लेचर है वो तीन रियासत के सतून है, और इन्होंने अपने अपने काम करने और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी। तो अगर इनके खिलाफ कोई कानून साजी होगी तो वो ऑटोमेटिक कलअदब हो जाएगी। तो बाकायदा ये अब कादी साहब को याद दिलाया जा रहा है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके खिलाफ है ये, तो इसको रोका जाए। तो कादी साहब का मौक़िफ़ सबके सामने है। कादी साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट हर गैर आइनी, हर गैर कानूनी काम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही सब कुछ करना होता है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, तो पार्लियामेंट जो है वो तमाम गैर आइनी, गैर कानूनी हरकतें जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। यानी कादी साहब को कोई एतराज़ नहीं है। यानी ये भी वही बात कि आप एक किसी के सामने इस्तदा कर रहे हैं कि जनाब इस जो शख्स इजाज़त दे के बैठा हुआ है उससे हम इस्तदा कर रहे हैं कि ये चीज़ बुरी बात है। यानी हम एक तरह से एक इसको कह दें कि हम शिकवा कर रहे हैं कि भाई जनाब ये चीज़ बुरा है, इसको रोकें। जिस शख्स ने बुरा किया हुआ है उससे हम शिकवा कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 4 जो है, इसके ऊपर जो है आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि मफाद आमा के मुकदमात पर रजिस्ट्रार एतराज़ नहीं कर सकता। और यानी ये भी उमरता बंदियाल के दौर का एक फैसला है कि मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया था कि इसके ऊपर एतराज़ नहीं हो सकता। और नंबर 5 जो है वो ये है कि खुफिया तरीके से जो हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो तरमीम करने जा रही है, ये भी एक गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल है। तो इसके ऊपर जो है कादी साहब जो है वो कहेंगे कि जनाब आप सबूत लाएं, बताएं कि कौन सा फौजी इसमें शामिल है, कौन सा डिक्टेटर शामिल है और किसका नाम लिया जा रहा है। और वैसे मैं समझता हूँ कि अभी केस आसान बन गया। आबिद ज़ुबैरी साहब को चाहिए कि नून लीग ने कल परसों बयान दिया, नून लीग के रहनुमाओं ने, कि नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, साबका DGI वो 14 सितंबर को आइनी तरमीम जो पेश की गई थी पार्लियामेंट में, वो उसके पीछे था। वो बाकायदा चाहता था कि उसकी एक्सटेंशन हो, तो वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में मुल्क को एक आग में धकेल रहा था, मुल्क के साथ एक खिलवाड़ कर रहा था। तो बाकायदा आबिद ज़ुबैरी साहब को चाहिए कि वो कादी साहब के सामने उसका भी पॉइंट रखें। लेकिन ये भी आपको पता है कि क्या बनेगा। लेकिन अब जो है नाज़रीन, अब ये तो हो गई इस्तदा। अब जो कादी साहब क्या फैसला कर सकते हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है कि कादी साहब ने सिंपली इसको गैर नाकाबिल समात करार दे देने, और साथ कादी साहब जो है मुझे लगता है कि तमाम हाई कोर्ट को एक खुफिया पैगाम दे देंगे और उनको बता देंगे कि जनाब कोई इस तरह की दरख्वास्त आए तो आपने इसको नाकाबिल समात ही करार देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट पर बाइंडिंग है। इस वक्त जो हाई कोर्ट में दरखास्तें हैं वो 4 हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हो चुकी है। नंबर 1 पेशावर हाई कोर्ट, नंबर 2 लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी कादी साहब को ये भी डर है कि अगर किसी एक हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया तो आइनी तरमीम जो है उसका मामला खटाई में पड़ जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट से जो इस्तदा की गई है वो ये है कि कम से कम 8 हफ्तों का टाइम दिया जाए। 8 हफ्ते चाहिए इसकी तैयारी के लिए, यानी एक बाकायदा कौमी सतह पर बहस कराई जाए। तो कोई भी हाई कोर्ट कर सकती है। ये पेशावर हाई कोर्ट जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है, सिंध हाई कोर्ट भी आइन और कानून के साथ खड़ी है। पीपल पार्टी तंग है सिंध हाई कोर्ट से। तो मुझे लगता है कि कोई भी हाई कोर्ट अगर फैसला दे दे तो ये चीज़ जो है कादी साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। तो कादी साहब ने पहले ही बंदोबस्त कर लिया, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ज़ीरो रिस्क पॉलिसी। अब इस ज़ीरो रिस्क पॉलिसी का जो जवाब है वो मैं बताऊंगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब को सिंपली ये कहना चाहिए कि जनाब हजूर वाला हमसे बड़ी गुस्ताखी हो गई है कि हम जनाब की अदालत में पेश हो गए हैं, हमें हमारी दरख्वास्त वापस कर दी जाए। अभी क्योंकि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो पेशावर हाई कोर्ट को इस मामले को देखने दिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि आबिद ज़ुबैरी को पेश ही नहीं होना चाहिए। आबिद ज़ुबैरी को चाहिए कि वो कोई अपना एसोसिएट भेजे, जिस तरह हामिद खान ने किया है, तो वो आकर जो कादी साहब के सामने गुजारिशात करे और कादी साहब से किसी तरह से ये दरखास्त जो है वो वापस ली जाए। मुझे नहीं लगता कि कादी साहब वापस करेंगे। अगर वापस करेंगे भी सही तो कादी साहब बकायदा इसके ऊपर कुछ नोट लिख कर देंगे, लेकिन उस नोट की कोई हैसियत नहीं होगी, वो हाई कोर्ट के ऊपर कोई बैंडिंग नहीं होगा। तो बहरहाल जो है वो एक ही हल बचा है कि कादी साहब जो है वो आबिद ज़ुबैरी जो है वो अपने आप को विड्रॉ कर ले इस केस से, और जो है ये मामला जो है वो किसी हाई कोर्ट में ले जाए पहले, और उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। तो नाज़रीन देखते हैं कि अब 18 तारीख को हुकूमत आइनी तरमीम पेश करने जा रही है मुमकिन तौर पर, और 17 तारीख को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। तो देखते हैं कि अब कादी साहब क्या इसके ऊपर जो है फैसला करते हैं। जो भी फैसला होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।